नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तमिलनाडु में बिहार के लोगों पर हमले का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने विधानसभा में जोरदार नारेबाजी की। मुख्यमंत्री ने डीजीपी और मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि अधिकारियों की एक टीम तमिलनाडु भेजी जाए। चुनौती देता हूं, एक टीम भेजिए और अगर जो झूठ होगा तो इसी सदन में हम लोग माफी मांगेंगे। तमिलनाडु में बिहार के लोगों की पिटाई की खबर पर विधानसभा में दूसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। पूरा वीडियो चल रहा है। कल हमको डायरेक्ट हमसे बात किया है महोदय, और सारा इसका एक विशेष टीम गठित करके भेजें और जांच करावें। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और डिप्टी सीएम के बीच तीखी बहस हुई। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी का काम ही है अफवाह फैलाना। अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो सरकार टॉलरेट नहीं करेगी। जब भारत माता की जय आप लोग कहते हैं तो आपस के प्रदेश में घृणा क्यों फैलाते हैं? ये कौन सा देशभक्ति है भाई? पहली बात कि अगर कोई ऐसी घटना होगी तो ना यहाँ की सरकार ना वहाँ की सरकार इसको टॉलरेट करेगी। तमिलनाडु में बिहार के लोगों की पिटाई की खबर पर बीजेपी विधानमंडल के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल तमिलनाडु भेजने की मांग की। तमिलनाडु में जो घटना घट रही है और जो फोन आ रहे हैं, ये तमाम विषय को गंभीरता से लेनी चाहिए। एक सर्वदलीय टीम पदाधिकारियों के साथ भेजें। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीजीपी और मुख्य सचिव को बुलाया और कहा कि अधिकारियों की एक टीम तमिलनाडु भेजी जाए। सीएम ने निर्देश दिया कि जो लोग भी तमिलनाडु से बिहार आना चाहते हैं उन्हें वापस लाया जाए। बिहार पुलिस भी अपने बिहार के निवासी जो बाहर काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो कदम उठा रही है। यहाँ हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और वहाँ के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से लगातार टच में है और कहीं भी कोई दिक्कत की बात आएगी हम लोग उसका समाधान निकालेंगे। बिहार के डीजीपी तमिलनाडु के डीजीपी से बात कर चुके हैं। तमिलनाडु के डीजीपी ने साफ साफ कहा है कि बिहार के लोगों पर किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ है। फिर सवाल है कि इन वायरल वीडियो का सच क्या है? बिहार के लोगों के खिलाफ हंगामा हकीकत है या अफवाह? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और संजय कुमार की रिपोर्ट। तो तमिलनाडु में बिहार के लोगों की पिटाई की खबर पर बिहार विधानसभा में दूसरे दिन भी हंगामा हुआ, लेकिन तमिलनाडु पुलिस का दावा है कि बिहार के लोगों के साथ साथ मारपीट की खबर झूठी है। चुनौती देता हूं, एक टीम भेजिए और अगर जो झूठ होगा तो इसी सदन में हम लोग माफी मांगेंगे। तमिलनाडु में हिंदी विरोध जगजाहिर है। हिंदी को लेकर विरोध होता रहा है, लेकिन उसी तमिलनाडु के डीजीपी ने हिंदी में ट्वीट किया है। तमिलनाडु पुलिस ने ट्वीट कर लिखा है, सोशल मीडिया में झूठी अफवाहें फैलाई गई हैं कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हिंदी बोलने पर तालिबानी सजा दी जा रही है। कृपया ऐसे सोशल मीडिया या व्हाट्सएप मैसेज पर चल रही निराधार अफवाह पर ध्यान न दें। तमिलनाडु में ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी है। झूठी अफवाहों को फैलाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह हत्या का मामला आपसी रंजिश के कारण हाल ही में कोयम्बटूर में हुआ था। मरने वाला और मारने वाले तमिलनाडु के थे। इस केस में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वीडियो बिहारी मजदूरों से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। गलत समाचार और अफवाह फैलाने के लिए कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कृपया वीडियो और कमेंट पोस्ट करने से पहले उसकी सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करें। तमिलनाडु पुलिस का ये ट्वीट तमिलनाडु पुलिस की मंशा को जाहिर करता है कि वो बिहार के लोगों या हिंदी भाषी लोगों की सुरक्षा को लेकर कितनी तत्पर है। तमिलनाडु से लौटे बिहार के कामगारों का भी यही कहना है कि ऐसी खबरें फैली जरूर हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, ये आप आंख से देखे मारपीट की घटना सारी आंख से देखे हैं? आंख से तो हम नहीं देखे। क्या? आंख से नहीं देखे। तो कैसे देखे आप? हम अपने आंख से देखते तब तो ठीक है था। हाँ। आंख से नहीं देखे। खुद मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों की एक टीम को तमिलनाडु भेजने के निर्देश दिए हैं, जो बताता है कि बिहार सरकार इस मुद्दे पर कितनी गंभीर है।
न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार विधानसभा में विपक्षी दलों के नेताओं ने जमकर हंगामा किया। कार्यवाही के दौरान हंगामा किए जाने से नाराज स्पीकर ने विपक्षी विधायकों को चेतावनी तक दी। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने बीजेपी के विधायक जीवेश कुमार, जनक सिंह, प्रमोद कुमार, लखींद्र रोशन को आचरण सुधारने की बात कही है। साथ ही आचरण नहीं सुधारने पर निष्कासित करने की चेतावनी भी दी है। यही स्थिति बनी रही और लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार करने में नित्यदिन ये जुटे रहेंगे, तो मजबूर होकर के इस तरह के अशोभनीय, असंसदीय आचरण करने वाले जो माननीय सदस्य होंगे विरोधी पक्ष के, मैं बाध्य हो जाऊंगा माननीय संसदीय कार्य मंत्री से परामर्श लेकर के वैसे सदस्यों को शांतिपूर्ण तरीके से सदन चले, उन्हें सदन से निष्कासित करने का भी मैं निर्णय लूंगा। इधर स्पीकर की चेतावनी को लेकर बीजेपी के विधायकों ने आपत्ति जताई है। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने कहा कि वे किसी से डरने वाले नहीं हैं। की महान जनता चुनकर भेजी है, किसी के बाप ने मुझे यहाँ नहीं बिठाया है। स्पीकर ने कहा जाले की महान जनता चुनकर भेजी है, उसकी बदौलत मैं इस सदन में आया हूँ। मैं अगर डरता हूँ तो जाले की महान जनता से डरता हूँ, वरना किसी से नहीं डरता हूँ। और बिहार के मजदूरों के लिए, बिहारियों के लिए अगर जरूरत पड़ी तो जान भी दे देंगे। सदन से निष्कासन मेरे लिए छोटी बात है। हम तो कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। अगर बेल में गया हो या कुर्सी उठाया हो, जनक सिंह पर अमर्यादित प्रश्न लाना उनकी बहुत बड़ी भूल है। उपेंद्र कुशवाहा के बाद जेडीयू को एक और बड़ा झटका लगा है। आरा से जेडीयू के पूर्व सांसद मीना सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मीना सिंह ने तेजस्वी को उत्तराधिकारी घोषित और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अपना इस्तीफा सौंपा है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने की बात कही है, उससे लेकर जेडीयू में अंतर्कलह लगातार बढ़ता जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू छोड़ने के बाद पूर्व सांसद मीना सिंह ने भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मीना सिंह ने लॉ एंड ऑर्डर के साथ सीएम नीतीश कुमार के फैसले को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। जेडीयू का फैसला इस तरह का हो गया है कि अपराधी बेवजह अपराध कर रहे हैं और उनके अपराध पे कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो जैसे लग रहा है कि 2005 के पहले की सरकार कहीं फिर ना आ जाए। जनता बहुत डरी हुई है, बहुत सहमी हुई है और उन लोगों के डर को देख करके, नीतीश कुमार जी के फैसले को देख करके हम सोचे कि अब इनका फैसला मेरी समझ से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए हम पार्टी छोड़ दिए। पूर्वोत्तर में मिली बम्पर जीत के बाद बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जबरदस्त उत्साह में हैं। बीजेपी के नेता ये मान रहे हैं कि पूर्वोत्तर की जीत 2024 का संकेत है। साथ में महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी भी। पूर्वोत्तर में जीत हुई और पटना में जश्न। पूर्वोत्तर में मिली बम्पर जीत के बाद बीजेपी के पटना ऑफिस में जश्न का माहौल दिखा। बीजेपी कार्यकर्ता होली और दिवाली एक साथ मनाते दिखे। बीजेपी कार्यालय में जमकर पटाखे फोड़े गए और नेताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। पूर्वोत्तर की जीत से उत्साहित बीजेपी नेताओं का कहना है कि पूर्वोत्तर का परिणाम 2024 का संकेत तो है ही, बिहार में महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी है। रामविलास पासवान जी की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी दोनों पर भारी है। पहले वो उनसे लड़के देखे, भारतीय जनता पार्टी तो इन दोनों से बहुत दूर है। हालांकि महागठबंधन के नेता ऐसा नहीं मानते। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी और बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का कहना है कि पूर्वोत्तर के नतीजों का असर लोकसभा चुनाव पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा।
त्रिपुरा और मणिपुर की 3 लोकसभा सीटें हैं। इन तीनों राज्यों में बढ़त बढ़ा करके भाजपा अगर दिल्ली का सपना देख रही है तो दिल्ली अभी दूर है। नॉर्थ ईस्ट का पैटर्न अलग है और नॉर्थ ईस्ट में जहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उससे गाइडेड वहाँ के लोग हैं, तो हमेशा उसी तरह की राजनीति होती है। एक बार जॉर्ज साहब की पार्टी भी जीत गई थी, कभी जनता दल यू भी जीत जाती है। पूर्वोत्तर के नतीजे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों को प्रभावित करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि मोदी का जादू अब भी देशवासियों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा और दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। तो पूर्वोत्तर में जीत के बाद बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा समेत बीजेपी के कई कार्यकर्ता विजय उत्सव मनाते हुए नजर आए। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर उसी जश्न की। बीजेपी कार्यालय में जमकर पटाखे फोड़े गए, एक दूसरे को गुलाल लगाई गई, मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी गई। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। पूर्वोत्तर में हुए चुनाव के परिणाम आ गए हैं और परिणाम के बाद बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है, विजय उत्सव मनाया जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और होली से पहले होली की तस्वीर बीजेपी कार्यालय में नजर आ रही है। यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि हाथों में झंडे हैं, हाथों में पटाखा है और गालों पे जो कलर है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो जीत हुई है, जीत का जो जश्न है, यहाँ बीजेपी के तमाम महिला पुरुष कार्यकर्ता मनाते हुए नजर आ रहे हैं। पटाखे बम फोड़े जा रहे हैं और हाथों में जो बीजेपी का झंडा है वो लेकर साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं कि जो 2023 का परिणाम है कहीं ना कहीं 2024 की रूपरेखा यही तय करेगा। 2 सीटों पर बीजेपी को, 2 जगहों पर बीजेपी को जीत मिली है और उसका जो जश्न है उसकी तस्वीर पटना बीजेपी कार्यालय में साफ तौर पर नजर आ रही है। कितना खास है ये दिन? बहुत खास दिन है। पूर्वोत्तर में जिस तरह से हमारी जीत हुई है, ये बीजेपी के लिए तो सही में जश्न मनाने वाली बात है और इससे साबित होता है कि पूरे देश में हम लोग इसी तरह 24 के चुनाव में परचम लहराएंगे। बिल्कुल, हाथों में पटाखा है, फ्लैग है, खुशियों वाला दिन है। आज बहुत खुशियों का दिन है। हम लोग पूर्वोत्तर में जीते हैं और अब बिहार की बारी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा राष्ट्र नित्य नए आयाम कर रहा है विकास के, और हम लोग आने वाले समय में बिहार के कुशासन से बिहार की जनता को मुक्ति दिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा बिहार उबल रहा है। इस बार फिर से नरेंद्र मोदी सरकार। 24 में मेरा नाम राजेश झा हुआ, मीडिया इंचार्ज है बिहार बीजेपी। बिल्कुल, तो जिस तरीके से देख सकते हैं जो खुशियां हैं, गालों पे गुलाल है और जो महिला विंग्स हैं ये तमाम लोग इस जश्न में शामिल हो रही हैं और होली से पहले होली की जो सेलिब्रेशन है वो यहाँ नजर आ रही है। पटाखे फोड़े जा रहे हैं, विजय उत्सव मनाया जा रहा है और साफ तौर पे 2023 की ये जीत 2024 की रूपरेखा तय करेगी, साफ तौर पे इनका कहना है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मानस को लेकर विवादित बयान पर सफाई दी है। चंद्रशेखर ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने हमेशा वंचितों की बात कही है। साथ ही उन्होंने जाति को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का भी जिक्र किया। उन्होंने एक सत्य तो बोला कि प्रभु ईश्वर खुदा मालिक ने जातियां नहीं बनाई, जातियां पंडितों ने बनाई। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि वही सत्य है। भगवान कृष्ण हो या भगवान प्रभु श्री राम जी हो, वो जाति व्यवस्था से दुखी थे, इसलिए उन्होंने जाति व्यवस्था के मामले को खत्म करने के लिए खुद सबरी, जो उस समय के मतलब ये पाखंडियों द्वारा कहूँ या मनवादियों द्वारा कहूँ, जो अछूत जाति में पैदा होने वाली जो माता थी, उसके जूठ में खाए। तो ये मतलब मेरा यह है कि देश मैंने इस आप लोगों के माध्यम से, आप अगर उसको गौर से सुनेंगे ठीक से, तो मैंने यही कहा था कि साहब जो आपत्तिजनक अंश है इसे शास्त्रों में। कटिहार में उत्पाद विभाग के अधिकारी स्वीटी कुमारी पर शराब के नाम पर उगाही करने का आरोप लगा है। लोगों का यह कहना है कि शराब के नाम पर पहले उन्हें पकड़ा जाता है और फिर पैसे लेकर छोड़ दिया जाता है। जिस उत्पाद विभाग पर शराब तस्करों को पकड़ने की जिम्मेदारी है, जिसके ऊपर शराबबंदी को सफल बनाने का जिम्मा है, कटिहार में उसी उत्पाद विभाग के एक अधिकारी पर पकड़ो छोड़ो अभियान चलाने का आरोप लगा है। अब ये पकड़ो छोड़ो अभियान क्या है?
बिहार के लोगों की जुबानी सुन लीजिए। स्वीटी कुमारी जो उत्पाद विभाग की जो लेडीज दरोगा है वो आती है उधर से और अपने बिसलेरी के बोतल में पानी के तरह दारू रहता है, महुआ दारू, वो कहती है क्या तुम बैठो गाड़ी में, नहीं तो हम तुमको जेल भेज देंगे। वो जबरदस्ती करती है, पैसा लेती है 5,000, 2,000, 500 रुपया भी लेती है। वो पैसा वसूली का आरोप उत्पाद विभाग की अधिकारी स्वीटी कुमारी पर है। पोठिया थाना क्षेत्र के पोठिया बाजार के एक सीसीटीवी फुटेज का हवाला देकर लोग ये साबित कर रहे हैं कि मैडम किस तरह से वसूली दीदी की भूमिका निभा रही हैं। छुटेगी जाएगी वहाँ कटिहार से बेल कराइए, फिर दो तीन गज की दूरी पर जाने के बाद फिर हमको रोकते हैं, देखिए पैसा वैसा देके मैनेज कर लीजिए। कौन बोला आपको? ये क्या वो मैडम है वो और उनके जो सहयोगी हैं वो। उत्पाद अधीक्षक तक भी ये सीसीटीवी फुटेज पहुंच गया, जिसकी जांच की बात वो कह रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर रात के अंधेरे में निजी गाड़ी से महिला अधिकारी क्यों रेड करती हैं? रेड के वक्त किसी को शराब तस्करी या शराब पीने के आरोप में पकड़ा तो उन्हें छोड़ा क्यों गया? अगर महिला अधिकारी का शराबी या शराब तस्कर ने विरोध किया तो स्थानीय थाने में इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई? सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों के आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में निगरानी विभाग की टीम ने 9,000 रुपए रिश्वत के साथ सीओ को गिरफ्तार किया है। निगरानी की टीम ने आरोपी मोतीपुर प्रखंड के सीओ अरविंद कुमार अजीत को 9,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मोतीपुर थाना के रामपुर गांव के रहने वाले अजीत कुमार ने पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति के लिए बकाया रहित प्रमाण पत्र और पेंशन फॉर्म निर्गत करने के लिए रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए निगरानी की टीम ने सीओ अरविंद कुमार अजीत को घूस लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। मुजफ्फरपुर जिला के अंचलाधिकारी हैं श्री अरविंद कुमार अजीत। इन्होंने कांड के परिवादी श्री अजीत कुमार से 9,000 रुपए रिश्वत की राशि की मांग की थी। मैटर ये है कि अजीत कुमार के पिता स्वर्गीय राम लखन राय वो मोतीपुर में ही चौकीदार के पोस्ट पे थे और सेवा काल में ही उनका मृत्यु हो गया था। इसी के एवज में उनकी माता श्रीमती सुदामा देवी के नाम से पेंशन मिलना था, उसी के एवज में कुछ पेपर्स बनना था। होली के ठीक पहले छपरा में शराब की बड़ी खेप की बरामदगी की गई है। तस्कर लगभग 1 करोड़ की प्रतिबंधित कफ सिरप और शराब लेकर बिहार में आ रहे थे और इसी दौरान उत्तर प्रदेश की सीमा पर मांझी के बलिया मोड़ के पास उत्पाद विभाग की टीम ने स्कैनर के जरिए इस खेप को पकड़ लिया। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि प्रतिबंधित कफ सिरप की बोतलों को आलू की बोरियों के नीचे छुपा कर रखा गया था, लेकिन पुलिस ने स्कैनर की मदद से इसे बरामद किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में 2 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया। 385 कार्टन वेनाड्रिल प्रतिबंधित जो कफ सिरप है कोडेन युक्त, उसको पकड़ा गया है, जिसका करीब बाजार जिसका एमआरपी के अनुसार 77 लाख रुपए मूल्य आता है। 385 कार्टन है, वो बनारस से लेके जा रहा था और बता रहा था कि उसको आसाम लेके जाना है। लखीसराय पुलिस ने बीती रात बालगुदर गांव के पास व्यवसायी से लूट के मामले का महज 4 घंटे के अंदर ही खुलासा कर लिया। साथ ही इस घटना में शामिल 6 अपराधियों को लूट के 4.5 लाख रुपए और एक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस के साथ धर दबोचा गया। गिरफ्तार आरोपी मुंगेर और भागलपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एसपी पंकज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों का इतिहास खंगाला जा रहा है। आपराधिक इतिहास अगर उनका कुछ है तो इसे भी खंगालने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। मामले की बारीकी से जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।